वृषभानु के एक भाई चंद्रभानु के बहुत सारी बेटियां थी। तो वो सारे कई कई हजार बेटियां, मतलब बहुत सारे, मतलब अगणित कई कई हजार, और ये सब राधा रानी की सखिया हुआ करती थी। वो लीला के कारण द्वापर में अवतीर्ण हुई है। ये सब मिलकर जब श्री कृष्ण को देखे, इनका जब प्रेम हुआ, पति मान लिए, तो ठान लिए कि शादी करेंगे, विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, प्रेम करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। हम बस हो गए, मतलब कि हम हो गए और इससे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या किया जाए, लड़की इतने सारे और भगवान एक, ठाकुर जी एक हमारे। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि देवी पौर्णमासी, जो देवी दुर्गा, देवी पार्वती की अवतार ली थी उस समय द्वापर में, व्रज क्षेत्र में, और व्रज क्षेत्र में सब लोग उनको बहुत मानते थे। कोई भी समस्या हो और किसी भी उम्र के लोगों का समस्या हो, सब उनके पास बेझिझक पहुंच जाते थे। तो देवी पौर्णमासी के पास ये लोग पहुंचे तो देवी पौर्णमासी बोले कि सुनो, तुम्हारे जो चाचा जी है ना वृषभानु राजा, उनकी जो बेटी है उनके पास जाओ, वो इसका उपाय जानती है, वो बहुत भक्तिनी है, वो माँ गौरी की पूजा करती है, परम भक्तिनी है, परम सौभाग्यवती है, वो तुमको इसका रास्ता बता सकती है। तो ये सब राधा रानी के पास चल दिए। राधा रानी तब निकुंज वन में बैठी हुई थी और बहुत दिनों के बाद ये लोग राधा रानी से मिल रही थी। मतलब बचपन में जब मिले थे, इनको राधा रानी के विषय में उतना याद नहीं था। हम जब, मतलब शिशु काल में जब होता है तब तो उतना याद नहीं रहता है ना, तो शिशु काल में शायद मिले होंगे, तो कैशोर अवस्था में वो मिले नहीं थे। तो पौर्णमासी के कहने पर सारे जो गोपियां है, ये चंद्रभानु की जो जितनी सारी पुत्री हुआ करती थी, उसमें बहुत सारी अवतार थी। बालखिल्य मुनिगण भगवान को पति रूप में पाने के लिए बहुत हजार साल से तपस्या किए थे। तो वो लोग चंद्रभानु के कन्या के, मतलब पुत्री के रूप में आए थे। ब्रह्मा की बहुत सारे संतान हैं जो भगवान को पाने के लिए तपस्या किए थे, वो आए थे। कई कई ऋषि कन्या, देव कन्या सब आए थे। तो ये सब मिलकर जब गए और जब देखे राधा रानी को देख करके इनकी सुंदरता, इनकी आभा, मतलब एकदम से सब लोग जैसे बोलते बेहोश हो गए इनका सौंदर्य देख करके। इतना सौंदर्य, और मंद मंद मुस्कुरा रही है, सुंदर नीली साड़ी पहन के बैठी हुई है, बहुत सुंदर से धीरे से मुस्कुराती हुई सबको देख रही है। जैसे सबका मन का क्या चल रहा है मन के अंदर, सब राधा रानी को पता है। वो लोग मूर्छित हो गए प्रभाव से, मतलब राधा रानी की आभा मंडल से। तो फिर जब होश संभाले तो बोले कि हे परम सुंदरी, आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए हमको। अगर आप दिखने में इतने सुंदर हो, आपकी आभा इतनी अद्भुत है, सूर्य कोटि सूर्य भी आपके आभा मंडल के सामने आगे झुक जाए, ऐसी आभा है आपकी। अगर आपकी तेज, आपकी सौंदर्य इतनी अनुपम है, तो आपकी स्वर कितनी मधुर होगी। आपकी स्वर सुनने के लिए लालायित है। आप कृपया बताइए कि आप कौन है। फिर राधा रानी अपना परिचय दे रहे कि मैं वृषभानु राजा की कन्या हूँ। अरे आप ही वृषभानु राजा की कन्या? कीर्तिदा मैया की बेटी हूँ मैं, बरसाना मेरी गांव, मैं बरसाना। आप लोग कौन? हम लोग सब चंद्रभानु राजा की बेटी है। बोले अरे तो इसका मतलब हम बहन हुए। आओ आओ बहन, कितना सौभाग्यमय दिन है। पता नहीं कितने वर्षों बाद हम तुमसे मिल रहे हैं। राधा रानी की जब मधुर मधुर स्वर में मीठी मीठी जब बात वो बोलने लगी है, सब दीवानी हो गई। और राधा रानी को बोले कि राधा रानी, हम आपके पास आए थे हमारे एक समस्या को सुलझाने के लिए, और वो समस्या प्रेम संबंधित है। राधा रानी बोले अच्छा? बोले हाँ, हम लोगों को सब प्रेम हो गया था। प्रेम हो गया था इसका मतलब क्या है? बोले क्योंकि अब हमको और उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है, हमको उनको पाना भी नहीं है, तो आप चाहिए। बोले हाँ, हमको आप मिल गए, आपके साथ हम रहेंगे, आपके सेवा हम करेंगे, बस आपके, मतलब आपको, आपका जो सान्निध्य है वो हमको चाहिए, हमको कृष्ण नहीं चाहिए।
बोले किसका नाम बोले तुम? बोले वो नंदलाला का पुत्र, नंद का छोड़ा कृष्ण। उनके प्रेम में हम पागल हो गए थे, उनको पाने के लिए आपके पास हम दौड़ के आए। अब उनको हम पाना नहीं है, आप हमको मिल गए हो, ये काफी है, हमारे लिए पर्याप्त है। हम आपको चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। रानी देखिए ये तो बहुत झंझट है, मुश्किल की बात है। लीला फिर आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा इन लोगों को। अगर कृष्ण नहीं चाहिए तो क्या फिर होगा, क्या लीला आगे बढ़ेगी? तो राधा रानी ने अपने शक्ति से सबको चैतन्य प्रदान किया ताकि वो लोग जान पाए, ये समझ पाए कि वो लोग कहाँ थे, कहाँ से इनका आना हुआ, श्री राधा कृष्ण के साथ इन लोगों का क्या संबंध है, वो सब इनको स्मरण हो जाए। तो जैसे ही उनको दिव्य दृष्टि दिया, आशीर्वाद किया, तो इन सब का सब कुछ याद आ गया और बोले कि सखिया तुम तो आए हो हम लोगों को सहायता करने के लिए, गोलोक धाम से यहाँ आए हो, ब्रह्मलोक से यहाँ आए हो, कोई तपलोक से यहाँ आए हो, तुम सब आए हो हमको सहायता करने के लिए। क्या तुम भूल गए? ऐसे बात करोगे तो लीला कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं नहीं, ऐसे बात करने से तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कृष्ण से प्रेम करना ही जबरदस्ती है, मतलब कृष्ण से तुमको प्रेम करना ही पड़ेगा और कृष्ण को ही पाना पड़ेगा। शास्त्र ये प्रमाण है। इस बात को सुनकर सारे सखिया जो है वो आनंदित नहीं, वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको राधा रानी मिल गई थी और उनसे वो लोग आनंदित है। कृष्ण के प्रति उनका कोई आकर्षण अब नहीं है। प्रेम में थोड़ा तो आकर्षण की बात होती है ना, तब तो जाके प्रेम होती है। आकर्षण ही नहीं है तो कैसे दीवानापन होगा? अब राधा रानी बोल रही है, इसीलिए मतलब राधा रानी की प्रेम में आके ये लोग राधा रानी को ना भी नहीं बोल पा रही है। तो मुंह लटका के बोले तो ठीक, बोलिए फिर क्या करना है? मतलब ऐसी हाल है। बोले क्या करना है? मतलब तुम लोगों को व्रत करना है। माता कात्यायनी दुर्गा की व्रत त्रेता में जैसे श्री रामचंद्र माँ दुर्गा की व्रत किए थे, वैसे द्वापर में भी हमको माँ की व्रत करना है ताकि माँ की व्रत घर घर में प्रचार हो।